अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। ख़वातीनो हज़रात, आज कुछ ऐसे फैसलों के बारे में बात करेंगे जो कि इमरान खान साहब को उनके पार्टी के उन लोगों ने दी थी जो दूसरी पार्टियों से आए थे और फिर अब वो जा रहे हैं, तो अब उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने आके जज्बाती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, यानी कौम को पैगाम भी दिया है। उसके ऊपर एक अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं आज असद उमर के इस्तीफे के हवाले से, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी की। लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पार्टी ओहदा सिर्फ और सिर्फ छोड़ा है। तो अभी वो इमरान खान साहब के साथ हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब सियासत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, क्योंकि वो एंगरों के सीईओ भी हैं, तो वहाँ पे भी काम है। फिर ये केसेस और ये बार बार पेशियाँ और ये भी सब कुछ होना है साथ में। फिर बहुत सी ऐसी काम आ जाते हैं, तो हो सकता है वो अपना जो टाइम है वो ना दे पाए, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, पार्टी से वो नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी फवाद साहब, जो कि मुझे ये लग रहा था, क्योंकि जिस तरह वो डरे हुए थे पुलिस से, क्योंकि वो इसलिए नहीं डरे हुए थे कि वो उनके जो है वो उनको डराया जा रहा था, ये वो सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए डरे हुए थे। जिस तरह शीरी मज़ाहिरी साहिबा को जब एक मरतबा अरेस्ट, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, और जब फिर पांचवी मरतबा उनको अरेस्ट किया गया, तो आखिरकार में वो हिम्मत हार गई। क्योंकि बार बार अदालत आपको बाहर निकाल दिया, आपको फिर उठा के अंदर जेल में। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी अदालत के हाथे से बाहर ही निकले थे, फिर पुलिस ने उठा के जेल के अंदर डाल दिया। ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और इसमें जो बदनाम हो रहा है वो एक इदारा बदनाम हो रहा है। इदारे को बदनाम किया जा रहा है कि वो पावरफुल है, वो है, लेकिन कर कौन रही है? एक हुकूमत कर रही है ये सब कुछ, कि वो उठा के दोबारा अंदर डाल रही है, दोबारा अंदर डाल रही है। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो जजेस हैं, उनकी तरफ से ये रिमार्क्स आना कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको जाने नहीं देंगे। तो ये भी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये इस किस्म के रिमार्क्स भी गर्दिश कर रहे हैं। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए, क्या ठीक हैं क्या गलत हैं, इससे कतई नज़र। लेकिन ये क्या है कि ये रसवाई है इस हुकूमत की, जो कि इदारों के गले पड़ेगी बाद में। अब बात करते हैं जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये उन फैसलों में शामिल थे, यानी उस फैसलों में जो मेन रोल थे, लीड रोल थे, वो ये हमारे चौधरी फवाद। जिस तरह कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे के नो कॉन्फिडेंस मोशन को कलअदम करार दिया था, और वो एक गैर कानूनी इकदाम था, आइन तोड़ा गया था वहां पे। यानी जिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आ जाए, या वजीर आला के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ, वो असम्बलियां तहलील नहीं कर सकता। वो जो जिस भी बिना पे उन्होंने उसको कलअदम करार के और जो असम्बलियां तहलील की, फिर बाद में वो नहीं कर सकते। और वो जजेस ने उनको बहाल किया, जहां पे यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को समझ आ गई थी, उन्होंने बंद कर दी थी तनकीद करना। सिर्फ ये कहते थे कि 12 बजे क्यों अदालतें खोली, मैं क्या करने वाला था, बस इसलिए वो सिर्फ ये कह रहे, वो कभी उस रूलिंग के ऊपर बात नहीं की। लेकिन उसमें अंदर भी फवाद चौधरी साहब ने ये नुक्ते उनको दे के और सब कुछ उनको बना के और दिया था कि आप इस तरह रूलिंग दे सकते हैं इसके ऊपर। फिर अगर बात करें असम्बलियां तोड़ने की, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की असम्बलियां तोड़ने की, तो उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा रोल निभाया, वो आपने ऑडियो भी सुनी होगी परवेज इलाही साहब की, तो उसके अंदर भी फवाद चौधरी का बहुत बड़ा हाथ था। ये लोग जो इमरान खान साहब के साथ, जिस तरह शहजाद अकबर साहब हो गए, आज ये गायब हैं। आज फवाद चौधरी साहब भी, हम उन पर तनकीद बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, हम मानते हैं, हो सकता है उनके प्रेशर हो ना हो, ये तो अब मीडिया के कहने की बातें हैं। मीडिया तो हमारा वैसे ही अब देखें कि पहले वो जमहूरियत करते थे, आजकल वो टीवी के ऊपर बैठ के तो पता नहीं किसको डिफेंड करने की और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही उनकी तजियों की, कोई प्रोग्राम्स की उनकी समझ नहीं आ रही, क्या ना क्या चाहते हैं, कोई समझ नहीं आती उनकी। फवाद चौधरी साहब ने असम्बलियां तहलील करवा, मतलब अकेले नहीं, लेकिन वो जो ग्रुप था, जो भी उन्होंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि आप ये कर दें। फिर जब पुलिस पकड़ने आती है, तो बयानात आप देखें कि इमरान खान क्या बयान दे रहा है बैठ के, और वो क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब के आप बयानात सुने, यानी जो ही अदालत से बाहर निकलते हैं, कोई भी पेशी होती थी, अदालत से बाहर निकलते थे, तो जजेस को ये कर दो, तो उस इदारे को अपने घर बैठना चाहिए, इस इदारे को अपने घर बैठना चाहिए, आपका काम ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो बयान दे देते थे, क्योंकि वो एक दूसरी पार्टी से आए हुए थे, तो कल उन्होंने चला भी जाना है किसी दूसरी पार्टी में, ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही पार्टी में रुकें। लेकिन वो बयान बाद में इमरान खान साहब को हर्ट करते थे, और बहुत से लोग ये कहते थे, जिस तरह
हमारे जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं वो इन बातों को बार बार कहते थे। और फैसल वावडा बड़ी एग्जाम्पल है, वो जो कुछ है उनके हम बहुत सी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सी बातें ऐसी कर गए कि ये लोग शेरवानियां सिलवा के बैठे हुए थे अपनी। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अब इस वक्त इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी भी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है शाह महमूद कुरैशी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को नायल किया जाता है तो उसके बाद नंबर शाह महमूद कुरैशी साहब का है या फिर असद उमर साहब का है। तो अभी भी इमरान खान साहब को अपने जो इर्द गिर्द जो उनके वजीर वशीर या चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उनको थोड़ा देखने की जरूरत है कि उनसे कितना ज्यादा उन पर भरोसा किया जाए या उनसे मशवरे किए जाएं। असद उमर, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, अली मोहम्मद खान साहब हो गए, मुराद सईद भी एक जज्बाती किस्म के कारकुन हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत से सुलझे हुए लोग हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली जिस तरह पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। तो ये सुलझे हुए बंदे हैं, इनके साथ बैठ के मुशावरत की जाए और इनको अब कमेटी भी बनाई जाएगी एक। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर उस कमेटी को ये कहा जाता है कि इमरान खान को हटाने से या इसको सियासत छुड़वाने से मुल्क ठीक हो सकता है तो वो मैं भी कर दूंगा। तो अगर ऐसा भी हो सकता है तो ये भी ठीक है। मुल्क के लिए लीडर कुर्बान होते हैं और ये हमने देखा है। तो अगर आप कुर्बान हो जाते हैं मुल्क के लिए तो इसमें मुल्क का भला है, किसी और का नहीं भला। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। मजीद तफसीलात, मजीद तजिए सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।